होना ये चाहिए कि जब कोई बीमार हो जाए तो फिर दवाई ढूंढी जाए, बट हो उल्टा रहा है। पहले दवाई बनाई जाती है, उसके बाद फिर बीमारी ढूंढी जाती है, क्योंकि हमें बीमारी को ठीक नहीं करना, हमें बीमारी को बेचना है। और ये जो बिज़नेस है ये अभी उस लेवल पे है कि अगर मैं उसकी फिगर एक पेपर में लिख दूं तो आप उससे काउंट नहीं कर सकते। मैं बहुत समय से फिटनेस इंडस्ट्री को कुछ समझाने की, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप आज इसको समझ जाएं तो शायद आप उस तरीके से बीमार कभी पड़े ही ना। लेकिन सब कुछ समझने के बाद, देखने के बाद, प्रूफ के बाद भी बहुत से लोग इससे बाहर नहीं आ पाते। इसे ही ट्रैप बोलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कुछ ऐसे लोग जो इन सब को चला रहे हैं। सबसे पहले जो ये मेडिसिन्स बनाते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप एक आम जिंदगी जिएं। उन्हें पता है मेडिसिन बिजनेस एक वो बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और दूसरा है फूड इंडस्ट्री, क्योंकि अगर इस मेडिसिन इंडस्ट्री को ग्रो होना है तो फूड इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो होना पड़ेगा। जितना खाओगे उतना बीमार पड़ोगे। और आप आज जानते ही हो कि फूड इंडस्ट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और सिर्फ फूड इंडस्ट्री नहीं है जो ग्रो हो रही है, एक चीज़ और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। 500% हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ गए। और इतनी ही स्पीड से बढ़ रहा है मोटापा, ओबीस इस पूरी दुनिया में। और ये सब कुछ बढ़ा है इन 7 से 8 सालों में। और तीसरे वो लोग हैं जो इस फूड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स। आज जहां पर डेयरी पे 400 रुपये किलो पनीर मिलता है, और वहीं पर ही आज आपको 100 ग्राम पनीर का ब्रेड पकौड़ा सिर्फ 30 रुपये में मिल जाएगा। 20 रुपये में थाली, 100 रुपये में नॉन वेज स्नैक्स। ये इतना महंगाई के टाइम पर ये खाना इतना सस्ता क्यों है? और उसके बाद भी ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स इन प्रॉफिट को, इस बिजनेस को और 10 गुना कर देते हैं। मज़ा तो तब है कि ये सबको जानने के बाद, इसको मानने के बाद, इसको समझने के बाद भी हम इसको रोकते नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो ये फूड एडिक्शन है ये किसी नशे, किसी भी तरह के ड्रग्स से कहीं गुना ज़्यादा एडिक्टिव है, जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आज से 50-60 साल पहले जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, हम बहुत फिट रहते थे, हमारे दादा, हमारे बाप। लेकिन आज जब हमारे पास सब कुछ है, साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो हो क्या रहा है? अब और हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, अब नए नए तरह के केमिकल्स ईजाद हो रहे हैं और हम हद से ज़्यादा और अनफिट रहने लगे हैं। हमारे जीन्स म्यूटेंट हो रहे हैं, हमारी जनरेशन म्यूटेंट हो रही है। जो आज से 50 साल पहले लोग रहा करते थे आज वैसे नहीं है। और हमारी आने वाली जनरेशन भी अब शायद वैसी ना हो, या वो वक्त ही नहीं देख पाए, वो सेहत नहीं देख पाए, वो जिंदगी नहीं देख पाए। जहां लोग 60, 70, 80, 90 साल जीते थे, आज 12, 13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। खुद सोचिए, जो हम सोच भी नहीं सकते थे आज वो हो रहा है इस मॉडर्न दुनिया में। और अगर मैं एक भविष्यवाणी पर, एक प्रेडिक्शन पर नज़र डालूं जो किसी ने कहा था, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि आने वाले वक्त में क्या ये आबादी 50 करोड़ में सीमित होकर रह जाएगी, तो शायद गलत नहीं है। जो ये माहौल चल रहा है, लोग जिस तरीके से मर रहे हैं और जिस उम्र में मर रहे हैं, जितने यंगस्टर्स मर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं ये आबादी सचमुच घट के इतनी हो सकती है? यानी कि आने वाले कुछ वक्त के बाद सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो फिट होगा, जो समझदार होगा, जिसे कंट्रोल होगा, जिसे हर चीज़ जो दिखेगी उस पर सवाल उठाएगा, उससे पूछेगा। और वही लोग शायद सरवाइव कर पाएं, अपने आने वाली जनरेशन को एक नई जिंदगी दे पाएं। अब ये बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब ये आने वाली जनरेशन आप लोगों के हाथ में। या तो आप अपने आप पर, बच्चों पर
अपनी सेहत पर इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आने वाले वक्त में अमीर बनकर हॉस्पिटल में, मेडिसिन्स में, इन लोगों में इन्वेस्ट कीजिए ताकि ये लोग और ज़्यादा अमीर बन पाएं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अकेली नहीं हो सकती। ये सब कुछ एक कैलकुलेशन के साथ हो रहा है। ये मेडिसिन्स कंपनी, ये बीमारियां, उसके बाद ये फूड इंडस्ट्री, उसके बाद आपको इस तरीके की बीमारियों को फेस करना जो आपने कभी सुनी नहीं थी, और धीरे धीरे एक जनरेशन का बर्बाद हो जाना जहां पे 13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब कुछ प्लान्ड है, सब लिखा गया है सोच के समझ के। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते, ये ज़िंदगी आपकी है, आपको जैसे जीना है आप वैसे जी सकते हैं।